हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये एक नया टॉपिक है अपना, ठीक है, जहां हम एक तरह से क्वांटिजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर हम कहें तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या फिर इसे नाम दिया जा सकता है मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस। मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक, क्वांटिटेटिव या मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इस पॉइंट में, इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, यानी एक कैरेक्टर एक जीन से रेगुलेट होता है। यहाँ क्या आएगा कि एक जीन, हम लोगों ने पॉलीजेनिक वर्ड पहले बात की थी इसकी, जहां एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा हो, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा हो, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है? वन कैरेक्टर is controlled by more than one gene। एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता हो एक कैरेक्टर, वो होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से पता नहीं चल रहा, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कह सकते हो तुम लोग, ठीक है। और इनहेरिटेंस, पॉली मतलब पॉली ज्यादा, जीन मतलब जीन, और इनहेरिटेंस यानी एक से ज्यादा जीन जब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो और उस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हो रही हो, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है। यानी बेसिक मोटी बात क्या है यहाँ? मेन इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट है जीन की, ठीक है। क्लियर है? दूसरी बात कि ये डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किया था कोलरेचर ने। कोलरेचर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने बताया था कि देखो इनहेरिटेंस इस टाइप की भी होती है जहां एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा हो, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा हो। और ये चीज इन्होंने किस प्लांट में या किस ऑब्जेक्ट में, किस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में डिस्कवर की थी? तो ये डिस्कवर की थी कोलरेचर ने इन टोबैको प्लांट में डिस्कवर की थी। क्लियर है? तो डिस्कवर किसने की? कोलरेचर ने। होता क्या है, जहां एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से रेगुलेट हो रहा हो, मतलब अब अगर मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग क्या होगा? तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर is depends on क्वांटिटी या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड करता है डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, ठीक है, कि डोमिनेंट कैरेक्टर कितना एक्सप्रेस होगा, कितने इंडिविजुअल्स डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील कितनी है, इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए? अब अगर मैं नॉर्मली कहूँ इसको एक अलग वर्ड में, तो देखो इंडिविजुअल्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर की इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ
डोमिनेंट कैरेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील कितनी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करेगी। समझ रहे हो। अब बारी आती है एग्जांपल्स की कि ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल। तो जब बात एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल में आएगा, जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ह्यूमन ब्लड प्रेशर, ह्यूमन ब्लड प्रेशर, ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। यानी ये दो कैरेक्टर ह्यूमंस में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। देखो जैसे स्किन कलर है, याद हो तुम लोगों को हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन सिस्टम में एक पॉइंट आता है मेलानिन हार्मोन वाला। ठीक है, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन स्किन कलर एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करने वाला कैरेक्टर है। ठीक है, यानी काफी सारे जीन इस एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। समझ गए, इस एक कैरेक्टर को काफी सारे जीन रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर और बात करें क्या होगा, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल आता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह ह्यूमन हाइट भी, ह्यूमन हाइट की हाइट कैसी होगी इंडिविजुअल की, वो भी एक तरह का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देखो और एग्जाम्पल्स होंगे जैसे कर्नेल कलर इन वीट। गेहूं होते हैं ना, गेहूं के जो सिट्टे होते हैं, जो गेहूं की बालियां होती हैं, उनका कलर कर्नेल बोलते हैं उन्हें, उनका कलर डिपेंड करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। ठीक है, वहां भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो होती है। और नेक्स्ट है मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन कैटल्स में, घरेलू पशुओं में मिल्क और मीट प्रोडक्शन भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। काफ़ी सारे जीन से कंट्रोल होते हैं ये कैरेक्टर्स। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन हाइट है, कर्नेल कलर है वीट का, और मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन कैटल्स। ये सारे के सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, क्या है कि पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव या मल्टीजेनिक, मतलब जहां एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से रेगुलेट हो रहा हो, एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करें। ठीक है, एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करें, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होगी, मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस होगी। कोलरेचर ने डिस्कवर किया था टोबैको प्लांट के अंदर। क्लियर है, क्या बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है ना वो किस चीज पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील, कि वहां डोमिनेंट एलील कितनी है इस चीज पे डिपेंड करता है डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। क्लियर है, यानी इंटेंसिटी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन हाइट है, कर्नेल कलर है वीट का, और मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन इन कैटल्स है। क्लियर है, तो ये हुई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक बार वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट डाउन करो जल्दी। ये किसकी बात हुई,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, क्लियर है। तो देखो एग्जाम्पल, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां एक सिंगल कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन से रेगुलेट हो रहा हो, ठीक है। तो देखो जो एग्जाम्पल्स आए हैं उन्हीं को डिटेल में स्टडी करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा क्या कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस तरह से रेगुलेट होती है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल्स की जब बात करते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, फर्स्ट ह्यूमन स्किन कलर को। ह्यूमन स्किन कलर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर की थी और क्या बताया था। तो देखो ह्यूमन स्किन कलर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिस्कवर की थी, डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट आते हैं डेवनपोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ह्यूमन स्किन कलर भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। ह्यूमन स्किन कलर भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो देखो अब इसमें एलील कितनी होती है, तो नंबर ऑफ एलील है 3 एलील होती है, ठीक है, 3 एलील होती हैं। अब देखो किस तरह से निकालेंगे हम लोग इसे। तो बात करें ह्यूमन स्किन कलर की, तो ह्यूमन स्किन कलर की 3 एलील होती है, मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। क्रॉस करवा रहा हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इससे क्रॉस करवा रहा हूँ, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों पेरेंटल टाइप से अलग है। वो कैसा है, वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। तो तीनों अलग अलग फिनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग फिनोटाइप देता है, ये अलग फिनोटाइप देता है, और इसका अपना ही फिनोटाइप है, ठीक है। क्या क्या है फिनोटाइप, तो देखो ह्यूमन स्किन कलर है ना, वो अलग अलग फिनोटाइप देता है, और वो अलग अलग फिनोटाइप है क्या, तो समझने की कोशिश करना। जहां सारी कैपिटल में आ जाए, डोमिनेंट एलील आ जाए, वो होता है निग्रो, यानी काले बसांड, कड़िए अफ्रीका वाले निग्रो होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये क्या है, जहां सारे ही रिसेसिव आ जाएं, वो बिल्कुल धोले चितकबरे जैसे सफ़ेद नहीं आते, जिनको हम लोग अपनी भाषा में कह देते हैं एक डिसऑर्डर है वो, ठीक है। वो है तो एक्चुअल में स्किन का डिसऑर्डर, बट उससे कलर चेंज हो जाता है स्किन का, और बिल्कुल सफ़ेद, अंग्रेजों से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, वो होते हैं अल्बिनो। देखो अब इतने सफ़ेद पर्सन्स भी बहुत कम है, ठीक है, और इतने काले पर्सन्स भी बहुत कम है। ये सिर्फ अफ्रीका के एरिया वाले हैं, और ये अंग्रेज और कुछ सफ़ेद पर्सन हो रहा है। बाकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कैसे फिनोटाइप वाले हैं, ऐसे फिनोटाइप वाले हैं, और ये फिनोटाइप कहलाता है मुलेटो फिनोटाइप है, ठीक है, मुलेटो फिनोटाइप है। तो ये ह्यूमन स्किन कलर है। अब अगर बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये पॉइंट याद रखने वाला है, अलग से नोट डाउन भले ही कर लेना तुम लोग। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है ना तुम लोगों को, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का एक फार्मूला होता है n+1। नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का एक फार्मूला होता है n+1, ठीक है। n+1 किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का, किसके अंदर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। इसको स्पेशली नोट डाउन कर लेना अलग से, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर तुम्हें जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना होगा तो भी यही फार्मूला लगाओगे, वो हम अभी लगा करके देख लेते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप इसका, ठीक है। एक बार ये वीडियो पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन करो,
ठीक है, अभी इसका फिनोटाइप निकालेंगे, इसमें कितनी तरह के फिनोटाइप आते हैं अपने पास, जल्दी हो गया। चलो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे। इसी क्रॉस को आगे बढ़ाना है हमें, ठीक है। जो रिजल्ट मिला है हमें, इसकी हेल्प से ये क्रॉस आगे बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ फिनोटाइप देखेंगे, क्योंकि फिनोटाइप जीनोटाइप जो भी देखने हो किसी भी क्रॉस के अंदर वो F2 जनरेशन के देखे जाते हैं। ये तो F1 जनरेशन थी, अब बनाते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या करेंगे, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c के सेल्फिंग करवाएंगे, यानी इसी को क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c से, ठीक है। क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ, वो थोड़ा सा, मैं रियलिटी बता देता हूँ, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। वो जो इंटेलिजेंस है वो भी एक तरह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है, तो उसी के हेल्प से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझना पड़ेगा। देखो कैसे, ये जो क्रॉस होता है ना, इसका जो फिनोटाइप आएगा, इसका जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा, याद ही रखने पड़ेंगे तुम्हें, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये याद रखने पड़ेंगे। ये आएगा 1:6 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 6 रेशियो 1, ठीक है। 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। इस साइड से भी 20 पर, इस साइड से भी 20 पर आकर के रुक गया। अब इनके अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितनी होगी, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितनी होगी इनके अंदर, वो देखना है, ठीक है। मतलब ये जो एलील है, इनमें से डोमिनेंट एलील कितनी होगी, तो डोमिनेंट एलील यहाँ तो एक भी नहीं होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अल्बिनो टाइप का, अल्बिनो में डोमिनेंट एलील होती नहीं, ठीक है। यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी, और यहाँ 6 की 6 एलील डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तो है इनका फिनोटाइप, ये तो है फिनोटाइप, और ये है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अब ये फिनोटाइप निकला कैसे तुम लोग कहोगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो आया है क्रॉस से, बट हमें कैसे पता चला कि ये 7 होंगे, 7 कैसे होंगे वो बताया इस फॉर्मूले ने। 7 कैसे होंगे वो किसने बताया, वो बताया इस फॉर्मूले ने। इस फॉर्मूले ने हमें कैसे बताया, तो देखो n+1 करना था। n हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ एलील कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 ही इस साइड है, तो टोटल 6 एलील का क्रॉस है, ठीक है। अब 6 एलील का क्रॉस है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगा, n+1 होता है ना, तो n नंबर ऑफ एलील क्या है, 6 + 1 = 7 आ गया, और यही है 7, ठीक है। अब इस रेशियो को थोड़ा और शॉर्ट करो, थोड़ा और शॉर्ट करोगे तो एक जो है ये इस साइड वाला एंडिंग वाला 1, ये तो है निग्रो टाइप का, ठीक है। और ये जो है जिसके अंदर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, ये अल्बिनो हो गया, ये अल्बिनो हो गया। बाकी सारे के सारे क्या हो गए, मुलेटो, सारे के सारे मुलेटो हो गए। तो रेशियो को शॉर्ट करोगे क्या बनेगा, रेशियो को शॉर्ट करोगे तो ये रेशियो बनेगा 1:, सम कर लो, सम किसका कर लो, 6 + 15 + 15 + 6 + 20 कितना हो गया, 15 15 30 30 + 20 50 50 + 12 कितना हो गया, 62, 1:62:1, ये सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, सिंप्लीफाइड रेशियो। ह्यूमन स्किन कलर का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सिंप्लीफाइड रेशियो होता है 1:62:1, और इसी में जो ये 1 है ये तो निग्रो है, ठीक है।
ये 1 है, ये अल्बिनो है, और ये 62 है, ये मुलेटो है, ये मुलेटो वाले हैं। समझ गए? तो इस तरह से ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। ये फिनोटाइप है, इतना ये रेशियो आएगा फिनोटाइप का, ठीक है, और ये फिनोटाइप में डोमिनेंट एलील के नंबर आएंगे। समझ गए? अब इस तरह से हमें पता चला फिनोटाइप टोटल कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है, n+1 करके। क्लियर है ना? अब ये टोटल रेशियो आ गया आफ्टर ऑल। समझ गए? एक बार ये निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल हुआ। रेशियो कितना था ह्यूमन स्किन कलर का? 1:62:1। वन रेशियो 62:1। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड सा रेशियो है, ठीक है, बट एक चीज़ है, तुम लोगों को वो फिनोटिपिक रेशियो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना बड़ा क्रॉस यहाँ बनाएंगे नहीं, और ना ही बनाने का टाइम होता है अगर एग्ज़ाम में आए तो होता क्या है, बच्चों को जनरली वो याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कर्नेल कलर। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। व्हीट का जो कर्नेल कलर होता है वो क्या है, ठीक है, उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस तरह से परफॉर्म होती है वो देखना है। व्हीट का कर्नेल कलर जो है, यानी मैंने कहा था तुम लोगों को बालियों का जो रंग होता है वो किस तरह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। तो देखो इसमें एलील कितनी आएंगी, इसमें 2 एलील आएंगी, ठीक है, समझ गए, 2 एलील, 2 एलील आएंगे, मतलब 2 अलग अलग तरह की। जैसे हम लोग कह रहे हैं ए बी और बी, ये पेरेंटल टाइप है, क्रॉस करवाओ स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, इनसे क्रॉस करवा दो। क्रॉस करवाओगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये दोनों प्योर फॉर्म के पेरेंट्स थे, रिजल्टेंट मिला कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब इसी का जब क्रॉस करोगे, अब इसी की जब सेल्फिंग करवाओगे, यानी इसका क्रॉस इसी के साथ करवाओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करवाओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ सेल्फिंग करवाई, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें जो रेशियो मिलता है वो रेशियो है 1:4:6:4:1, ठीक है, समझ गए। अब ये कैसे आया, तो देखो हमें पता है ये क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, क्लियर है, फिनोटिपिक रेशियो है, समझ गए। अब देखो फिनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील देखना है, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। ये मैं 2 एलील इसलिए लिखे मैंने, यहाँ 2 एलील के लिखने का मतलब समझना, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने 2 एलील लिख दी, 2 एलील लिख दी तो समझ नहीं आ रहा। 2 एलील का मतलब मेरा यहाँ 2 जीन से है, क्योंकि इसको रेगुलेट व्हीट के कलर को, जैसे स्किन कलर को, ह्यूमन स्किन कलर को 4 जीन रेगुलेट करे थे, इसको 2 जीन रेगुलेट करेंगे। 2 जीन की 2 अलग अलग टाइप की एलील आएंगी, 2 अलग अलग टाइप। मैंने ये नहीं लिखा नंबर ऑफ एलील, मैंने नंबर ऑफ एलील थोड़ी लिखा है, मैंने लिखा है 2 एलील है, 2 अलग अलग टाइप के एलील है, यानी 2 अलग अलग तरह के जीन आएंगे। मोर करेक्ट करो, आसान करना चाहो तो 2 अलग अलग तरह के जीन आ गए। 2 जीन 4 एलील होगी, काउंटिंग में नंबर ऑफ एलील क्या हो गया 4, और चारों जहां डोमिनेंट आ जाए वो ये केस बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब तुम पूछोगे फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकला, तो वही
नंबर ऑफ फिनोटाइप पता कर लो पहले, नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिर फिनोटिपिक रेशियो भी क्रॉस सोल्व करोगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकलेगा, n+1 करके, n नंबर ऑफ एलील है यानी 2 जीन 4 एलील +1 = 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आगे 5, 1 4 6 4 1, ठीक है। अब इसी फिनोटिपिक रेशियो को थोड़ा आसान कर लो, आसान करोगे तो क्या आएगा 1:10 1:14 अब ये कैसे आया तो तुम लोग जानते हो ये कैसे आया है, जानते हो तुम लोग, बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या किया मैंने, दो जो एंडिंग वाले थे, ये एंडिंग वाला यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ठीक है, और ये होंगे हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस को इकट्ठा कर दिया, होमोजाइगस को अलग अलग कर दिया। तो 1:6 + 4 10 + 4 14 रेशियो 1, 1:14:1 क्या आ गया, कर्नेल कलर, वीट के कर्नेल कलर का फिनोटिपिक रेशियो किसके अंडर में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंडर में, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना, समझ गए। तो ये होता है कर्नेल कलर ऑफ वीट का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का फिनोटिपिक रेशियो। जल्दी से लपेटो फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी लपेटो, हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस पर तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे दे सकता है, तो देखो ये क्रॉस से तो क्वेश्चन बना ही सकता है, डायरेक्ट रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताए क्योंकि तुम्हारे लेवल पे यही 2 पूछे गए हैं, बहुत पहले पूछे गए हैं, अभी नहीं, बट पूछा ही नहीं 2 के बारे में गया है, जब भी पूछा गया है इनसे आगे जाते ही नहीं है वो, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला इनसे आगे जाता ही नहीं है बेचारा, क्या करे, उसे भी पता है कि बच्चों को यही याद नहीं होंगे, और तो आगे जाके फायदा क्या है, ठीक है। तो समझो अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं ह्यूमन हाइट पे बेस्ड, क्वेश्चन किस पे बेस्ड कर रहे हैं, ह्यूमन हाइट पे। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ह्यूमन हाइट पे है, ह्यूमन हाइट पे है। और किस तरह का क्वेश्चन है, देखो तुम लोगों को 2 जीनोटाइप दिए गए हैं, ठीक है, दो जीनोटाइप दिए गए हैं, इनका तुम्हें परसेंटेज दिया है, इनकी परसेंटेज दी है, मतलब परसेंटेज तुम लोग कह सकते हो, जैसे तुम्हें बताया गया है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, इन जीनोटाइप की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है वो तुम्हें सेंटीमीटर में बता दिया, सेंटीमॉर्गन मान लो, तो तुम्हें इसका तो दिया है 180 cm और इसका दिया है 120 cm, ये जीन डिस्टेंस मान लो या तुम लोग एक बेसिक यूनिट मान लो, ठीक है। अब देखो 180 और 160, ठीक है, ये कितनी एलील का है, कितनी एलील का रेशियो है, ये टोटल 6 एलील का है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कितने जीन है, 3 जीन है ना, 3 जीन है तो 6 एलील होंगी, 6 एलील होगी तो 180 कितने का आया, 180 रेशियो आया है, 180 जो रिजल्ट वो आया है 6 एलील का, तो टोटल ऑल ओवर कितने, एक का कितना हो गया, एक एलील का हो गया 30 cm, ठीक है। इसी तरह ये 120 भी 6 का आया है, 126 का आया है, तो 120/6, एक का कितना हो गया, एक का हो गया 20 cm, ठीक है, 20 cm हो गया। अब ये तो तुम्हें इतना दे रखा था, इतना, बाकी हम लोगों ने निकाला है अपनी समझ के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन देगा इस पर, क्वेश्चन क्या देगा कि भाई मुझे इस जीनोटाइप का बताओ, इस जीनोटाइप का रिजल्ट बताओ, ये पूछेगा एक, तो एक पूछ रहा है इसका रिजल्ट बताओ, ये दोनों छोटे ले लेते हैं, स्मॉल सी, इसका रिजल्ट बताओ, ठीक है, क्या आएगा। और एक तुमसे पूछ रहा है जैसे इसका रिजल्ट बताओ,
बताओ, करो सोल्व। देखो किस तरह से करोगे। यहाँ एक 180 वाली आई है, 2 180 वाली आई है, 3 180 वाली आई है, ठीक है। तो इसको सोल्व किस तरह से करोगे, इसमें 2 पार्ट कर लो। 180 वाले कितने हैं, तो 3 हैं, 3 180 वाले हैं, और एक का कितना होता है 30 cm, तो 3 × 30, तो टोटल कितना आ गया, 3 × 30 कितना आ गया, 90 cm आ गया। इसका कितना आएगा, 3 ही 120 वाले हैं, तो 3 × 20 कितना आ गया 60 cm, ठीक है। फिर रिजल्ट निकाल दो, इसका रिजल्ट निकाल दो। रिजल्ट कैसे आएगा, तो देखो रिजल्ट निकालने का अपना एक तरीका होता है, तुम्हें टोटल का पूछा है, तुम लोगों ने हाफ करके निकाल लिया, तो अब इनका सम कर दो। 90 + 60 कितना आएगा, रिजल्ट आ गया 150 cm, ठीक है, समझ गए। इसी तरह इसका निकालो। यहाँ 120 वाले कितने हैं, 120 वाले 1 2 3 4 और 5 120 वाले हैं, एक बच गया वो 180 वाला है। तो 1 × 30 ये कितना आ गया 30, और 5 × 20 5 हैं 20 वाले, तो ये आ गया 100, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 100 + 30 130 आ गया रिजल्ट। अब इसी तरह लास्ट वाले का, इसमें भी 2 पार्ट होंगे क्योंकि हमें कंडीशन दी है ना। देखो करो कंडीशन, 180 180 180, 3 तो हैं 180 के, 1 2 और 3 है 120 वाले, तो 3 × 30, क्योंकि 180 के हैं तो रिजल्ट एक का 30 आ गया, और 3 × 20 क्या रिजल्ट आएगा 90 60, ऑल ओवर रिजल्ट क्या आ गया, ऑल ओवर रिजल्ट आता है अपने पास 150, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तुम्हें कंडीशन दे देगा ह्यूमन हाइट के, जिनको हमें पता है पहले ही जो एक्सप्रेशन दी है उसमें दिख रहा है कि 3 अलग अलग तरह के जीन है, ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है। अब इनकी 6 एलील होंगी, मतलब 3 ही ए की होंगी, 3 ही बी की होंगी, 3 ही सी की होंगी, ये इनका रेसेसिव टाइप है। अब इनका हमें रिजल्ट दे दिया कि ये रिजल्ट आता है, निकाल लिया हम लोगों ने। अगर 6 का इतना है तो 1 का कितना होगा, निकल गया। फिर अब इन कंडीशंस में पूछा है तो रिजल्ट निकाल लो, क्रॉस ही तो करना है सिर्फ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। यहाँ अपनी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है कंप्लीट विद एग्जांपल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है? चलो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।